बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका शुक्रिया। हुकूमत और अदलिया के दरमियान यानी सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, या यूँ कहिए कि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के चंद जज साहिबान, मखसूस जज साहिबान के दरमियान जंग शिद्दत तो अख्तियार कर चुकी है, लेकिन अब हुकूमत ने जजों से हिसाब मांगना शुरू कर दिया है कि बताया जाए कि आपकी तनख्वाहें कितनी हैं, बताया जाए कितने प्लॉट हासिल किए हैं, बताया जाए कितनी मरात आपके पास हैं, आपको हासिल हैं, बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट को दिए जाने वाली जो फंड्स हैं जो हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाते हैं वो कहाँ खर्च किए जाते हैं। 2010 से आगे हुकूमत ने ये हिसाब मांगा है जज साहिबान से, सुप्रीम कोर्ट से, और ये कहा गया है कि क्या वजह है कि तमाम इदारे अपना हिसाब कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश करते हैं लेकिन जज साहिबान ऐसा नहीं करते। कहा यह गया है कि हमें जर्नैलों की तनख्वाहों का तो इल्म है लेकिन जज साहिबान की तनख्वाहों का इल्म नहीं, यानी कौम को जज साहिबान की तनख्वाहों का इल्म नहीं। इसे क्यों मख्फी रखा जाता है, ये सूरत हाल है। लेकिन इससे पहले कि इस पर बात की जाए, सबसे बड़ी खबर यह है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा धचका पहुंचा है, क्योंकि इमरान खान के दस्ते रास, इमरान खान के जिसे कहते हैं ना अस्करी विंग के सरबराह अली अमीन खान गंडापुर को आज डेरा इस्माइल खान में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो आज पेशावर हाई कोर्ट के डेरा इस्माइल खान बेंच में गए थे। वहां पर उन्हें किसी मखसूस केस में जमानत नहीं मिली। काफी देर की ले दे और मुज़ाकरात के बाद, वकला और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात के बाद बिलाखिर अली अमीन गंडापुर ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि उन्हें किस केस में गिरफ्तार किया गया है। अलबत्ता उन्हें मुतअद्दिद केसेस का सामना है, जिसमें पंजाब भक्कर के इलाके में दहशत गर्दी का मुकदमा भी उन पर कायम है, पुलिस पर हमला करने का मुकदमा उन पर कायम है, बैरियर तोड़ने पर, नाका तोड़ने पर मुकदमा कायम है, फायरिंग करने का मुकदमा कायम है, नाजायज असलहे का मुकदमा उन पर कायम है। ये मुकदमात हैं पंजाब के। तो अब क्या अली अमीन गंडापुर को जब जिस केस में भी गिरफ्तार किया गया, जाहिर है कल उन्हें किसी मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा, 24 घंटे के अंदर पेश किया जाना होता है, उनका रिमांड हासिल किया जाएगा। अगर अदालत ने रिमांड दे दिया तो उनसे तफ्तीश की जाएगी, अदालत ने रिमांड ना दिया तो ऐन मुमकिन है उसके बाद जुडिशल रिमांड अगर अदालत ने दे दिया तो उनको पंजाब की पुलिस के हवाले कर दिया जाए। पंजाब पुलिस इस हवाले से उनकी हवालगी की दरख्वास्त कर सकती है, जो कि यकीनन कानून के मुताबिक है, और फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर के साथ वही कुछ होगा जो इससे पहले शहबाज गिल के साथ हुआ, आजम सवाती के साथ हुआ, इमरान खान के भांजे हसन नियाजी के साथ हुआ। यानी ये एक सिलसिला शुरू हो चुका है। इस गिरफ्तारी की इमरान खान ने मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि ये इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून है, और इमरान खान का ये दावा है कि अली अमीन गंडापुर ने जमानतें करवा रखी थी लेकिन इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अगर ऐसा है तो अगर उन्होंने जमानत वाकई करवा रखी थी, उनकी जमानतें मंजूर हो चुकी थी, तो फिर उनको हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार करने की तुक नहीं बनती थी। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा धचका है। अब हम आते हैं उस खबर की जानब के आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान, जिनका अपना ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और वो जाने जाते हैं कि तहरीक इंसाफ के दौर में भी वो खुलकर इमरान खान और उनकी हुकूमत पर तनकीद करते थे। बिलाखिर वो मुनहरफ अराकीन के सरबराह बन गए या उसमें उन अराकीन में आगे थे। आज उन्होंने बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क गरीब हो रहा है और ये लोग, यानी उनका इशारा जज साहिबान की जानब था, ये लोग प्लाटों के पीछे लड़ रहे हैं। 2 इदारों को प्लाट मिल रहे हैं। भाषा डैम के लिए कितने पैसे जमा और कितने खर्च हुए कोई हिसाब देने को तैयार नहीं।
डैम फंड्स का ऑडिट करवाना चाहते हैं। अदारे ने स्टेट बैंक को रोक दिया है कि फंड की तफसीलात नहीं देनी, यानी वो ये कहना चाहते हैं कि जनाब हम ये जो डैम फंड है उसका ऑडिट करवाना चाहते हैं कि कितनी रकम आई, कहां खर्च हुई, खर्च नहीं हुई, किस अकाउंट में है। लेकिन इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मना कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि 2010 से आज दिन तक सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो माली मामलात हैं उनका ऑडिट नहीं करवाया और ना उसका ऑडिट करवाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि लीडरान को इलेक्शन की फिक्र है लेकिन गरीब को रोटी नहीं मिल रही। वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी नखरे शुरू कर दिए हैं। रुकन कौमी असम्बली ने कहा कि इमरान खान की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जनाब हमें यह बताया जाए कि उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी कहां से आई, ये कहां से अफोर्ड करता है ये शख्स। और साथ ही ये भी कहा हमें यह भी बताया जाए, कौन को बताया जाए कि जमान पार्क में उनका घर किसने बनवाया है। सबसे जो उन्होंने मैं समझता हूं कि इंपॉर्टेंट बात की और जिसमें वजन है कि कौम को बताया जाए कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तनख्वाह कितनी है, उनको कितनी मराद दी जाती हैं, कितने घर दिए जाते हैं, कितनी गाड़ियां उनके ज़ेरे इस्तेमाल हैं, बुलेट प्रूफ हैं, सिक्योरिटी कितनी है उनकी, उनके स्वाबदीदी फंड्स क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट को जो फंड्स हुकूमत फराम करती है उनको खर्च कहाँ किया जाता है, उनकी तनख्वाहों का बताया जाए कि वो कितनी है। यानी तमाम जितनी भी मराहत मिलती हैं ये पाकिस्तान के अवाम का हक है। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट हो या अफवाज पाकिस्तान हो, उनको जो तनख्वाहें दी जाती हैं यकीनन वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से दी जाती हैं। उसमें आप भी शामिल हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं। जरूरी नहीं कि जो शख्स इनकम टैक्स देता हो उसी का टैक्स कटता है। हम हर वो चीज जो खरीदते हैं उस पर हम टैक्स अदा करते हैं। सेल्स टैक्स हम देते हैं, हम प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, हम गाड़ियों पर टैक्स देते हैं, माचिस की डिबिया खरीदते हैं उस पर हम टैक्स देते हैं, हम जिसे मोमबत्ती कहते हैं वो खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं कुछ 17-18% उस पर टैक्स अदा करते हैं। ये सारी चीजें जो टैक्स पेयर की मनी से यानी टैक्स दहिंदा के पैसे से जो हमारे एलीट क्लास, जिसमें जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं, इसमें मुख्तलिफ लोग शामिल हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके तमाम असासे जाहिर किए जाएं, बताया जाए इनकी तनख्वाहें कितनी है, इनको पेट्रोल कितना मिलता है, इनके बिजली कितनी फ्री है, इनकी गैस कितनी फ्री है, इनको कितनी गाड़ियां दी जाती हैं, कितने ड्राइवर हैं, कितना अमला इनकी खिदमत पर मामूर है, घरों में इनकी बेगमात, इनके बच्चे कौन सी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि एक डिप्टी कमिश्नर, किसी जिले का एक डिप्टी कमिश्नर, जहां मैं बैठा हूं जिस शहर में, आप यकीन कीजिए मैं बड़ी दयानतदारी और ईमानदारी से मैं आपको कह रहा हूं कि डिप्टी कमिश्नर के जेरे इस्तेमाल कम से कम 8 गाड़ियां हैं, कमिश्नर के जेरे इस्तेमाल 8 से 10 गाड़ियां हैं। बड़े बड़े कुशादा बंगलों में ये रहते हैं, एकड़ों पर मुहित इनकी रिहाइश गाहें हैं। इसी तरह पुलिस वालों का भी यही हाल है। एक गाड़ी के ऊपर वो सरकारी नंबर लगा होगा, अब तो सरकारी नंबर भी खौफ के मारे वो नहीं लगाते। लेकिन ये मामला ये है कि कौम को तो बताया जाए, लेकिन हुकूमत को अब याद आया। नूर आलम खान तो कब से कह रहे हैं, लेकिन पिछले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के भी जो चेयरमैन थे वो भी बुलाते रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट वाले कहते हैं कि जी नहीं, हम किसी को जवाब दे नहीं, सबसे हिसाब मांगेंगे, सबसे जवाब मांगेंगे, लेकिन हमसे कोई हिसाब ना मांगे। क्यों? नाउजुबिल्लाह के हम कोई खुदाई मखलूक हैं, ऊपर से उतरे हुए हैं, फरिश्ते हैं। कोई भी फरिश्ता नहीं है, लेकिन यह है अगर दामन साफ है तो हिसाब देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके अहले खाना ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपने एहसासे डिक्लेयर किए हैं, जो भी उनकी जायदाद है, जितना भी उनका बैंक बैलेंस है, जितने उनके पास जेवरात हैं, जो भी उनके पास है, उन्होंने डिक्लेयर किया है। तो क्या अमर माने है कि बाकी जज साहिबान, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ऐसा करने से कासिर हैं? बात वही है। अगर छुपाने को कुछ नहीं है तो तलाशी देने में, चले तलाशी थोड़ा सा मायूब लफ्ज है, ज्यादा मायूब लफ्ज है जज साहिबान के लिए, उनकी शान की गुस्ताखी हो सकती है। वो खुद अपने एहसासे कौम को बता दें जी। हर जज आके अपनी एक स्टेटमेंट बनाए, अपनी उस पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे हमें पता चले, कोई शख्स क्लिक करना चाहे, वो देखना चाहे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के एहसासे कितने हैं, दीगर जज साहिबान के एहसासे कितने हैं, तो उनको पता हो कि जनाब ये कितने दौलतमंद हैं, ये कितनी फकीराना जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।